आज हमारे साथ हैं माली समाज के युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी कछवा साहब, और इनसे हम आज वार्तालाप करते हैं कि इनके मन में क्या बातें हैं, मन में क्या रहेंगे, और इनसे ये भी जानेंगे कि ये हमारे युवाओं में पहले बड़ी कार्य करने में जाने वाले पहले युवक है जो हमारे युवाओं के साथ है, युवा थे। नेमीचंद जी, आपका पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माली न्यूज़ नेटवर्क की टीम, डीएम साहब और मुकेश जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने ये नेक काम समाज के लिए किया है, जिसमें समाज को रोज़ नई न्यूज़ मिल सके, समाज के लोगों के विचार हर एक एक घर में पहुंच सके। इसलिए आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। रही बात मेरी ओर से पूरे समाज को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज में की जो कार्यकारिणी बनी अभी, उसमें 2 अध्यक्ष बने, श्रीमान कैलाश जी काबली, श्रीमान शिवलाल जी कछवा को मैं बधाई व्यक्त करना चाहता हूं। आगे रही बात है समाज की, तो समाज में मैं युवा संगठन का अध्यक्ष रहा हूं और उस समय में हमने कई एक्टिविटीज़ की, उसके बाद में भी कई हुई, और अभी भी युवा संगठन को पुनः जागृत करने की पूरी मंशा है। वर्तमान में जो युवा संगठन है उसमें नए लोगों को जोड़ना, नए युवाओं को जोड़ना और उनमें अच्छे समाज के लिए बढ़िया काम करना, समाज के हित में काम, चाहे अंकुट का काम हो, चाहे समाज के और कोई काम हो, तो सभी युवाओं का सहयोग मिले, इस तरह की एक टीम तैयार करेंगे और उन सब के साथ में मिलकर काम करेंगे। वर्तमान में जो भी माली समाज युवा संगठन के अध्यक्ष हैं उनको साथ में लेके उनके साथ की और टीम को बना के और खूब प्रयास करके और काम करेंगे। और वर्तमान में जो समाज की कार्यकारिणी है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने एक बहुत दृढ़ निश्चय लेके 2 अध्यक्ष का चयन, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि 2 अध्यक्ष का, एक समाज में 2 अध्यक्ष का चयन हुआ है। और समाज की नई कार्यकारिणी में जैसे अध्यक्ष जी कैलाश जी काबली और श्रीमान शिवलाल जी कछवा की एक मंशा और है कि नए युवा अभी वर्तमान की कार्यकारिणी में उनके साथ समायोजित होकर और काम करें, तो ये उनकी बहुत अच्छी भावना है। इससे युवाओं को सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं को ही संभालना, समाज के जो भी काम है वो, तो युवा उन्हीं युवाओं को मौका मिलेगा जो काम कर सकते हैं, जो समाज के लिए समय दे सकते हैं और समाज के लिए कार्य में हमेशा तैयार रहे। और एक मेरी सबसे हार्दिक जो इच्छा है मेरी, वो है ये है कि नई कार्यकारिणी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि समाज में बाकी के सारे काम चलते हैं, हो रहे हैं, अच्छे होते हैं। रामदेव रोड भवन जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निर्माण के लिए तैयारी करें, और मेरे से और पूरे समाज से जो भी तन मन धन से जितना भी सहयोग होगा मैं और पूरा समाज करने के लिए तैयार है। मेरी दोनों अध्यक्ष जी से और कार्यकारिणी से ये निवेदन रहेगा कि रामदेव रोड का भवन आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको निर्माण करने की कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें। युवा संगठन संबंधी मेरे को कुछ आपसे और पूछना, जब आपके समय का जब कार्यकाल था उस समय तो उसमें हलचल हुआ करती थी, आप नए नए युवाओं को भी जोड़ा है। जब से ये नए अध्यक्ष का चयन हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब युवा संगठन एकदम यूँ। नए अध्यक्ष के चयन के बाद में 2 साल तो कोरोना काल के चले गए, उससे पूर्व में युवा संगठन एक्टिव कम रहा है। तो अब अगर एक्टिव, देखो सीधी बात है, कोई भी होगा एक्टिव चीज़, हर चीज़ सब जगह चलती है, और जो डीएक्टिव हो जाती है वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो एक्टिव चीज़ सबको चलानी पड़ेगी, डीएक्टिव चीज़ सबको बंद करके बॉक्स में रखनी पड़ेगी। तो मेरी वर्तमान अध्यक्ष से एक बार मेरी करबद्ध निवेदन है कि वो संगठन को पुनः जागृत करके नए युवाओं को जोड़ के और जो पुराने जानकार जो कार्यकारिणी में थे उन सबका सहयोग लेके और एक बार संगठन को पुनर्जीवित करके और संगठन को तैयार करें, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि समाज में दो ही समाज के अंदर कार्यकारिणी संगठन रहेंगे, एक माली समाज पंचायत समिति पाली और माली युवा संगठन पाली। इसके अलावा दूसरे जितने भी संगठन हैं उनका माली समाज पाली से किसी भी तरह का कोई भी तरह का उनका लेन देन नहीं रहेगा। मुख्य कार्यकारिणी एक माली समाज मुख्य कार्यकारिणी, एक युवा संगठन, ये 2 ऐसे संगठन है जो समाज के साथ में जुड़े रहेंगे। बाकी के कोई भी संगठन का समाज के साथ में किसी भी तरह का लेन देन या कोई तरह का व्यवहार समाज को उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। और उसके संपूर्ण जिम्मेवार उनके जो अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जो जिस स्तर पे जो भी है
वो उनके जो है जिम्मेवार वो रहेंगे। ना तो समाज उनको किसी प्रकार का चंदा देंगे, ना पैसा देगा, ना सहयोग देगा। किसी तरह का सहयोग चाहिए आपको तो युवा संगठन के अलावा किसी में सहयोग नहीं मिलेगा। बाकी कि आप किसी भी संगठन से कोई भी आप पदाधिकारी, अधिकारी या आप सदस्य है, वो आप अपने स्तर पे आप कुछ भी करें, उसका समाज से कोई लेना नहीं। लेकिन अब नए कार्यकारिणी के अंदर माली समाज के अंदर उनकी किसी की एंट्री नहीं है। माली युवा संगठन को छोड़ के और कोई भी संगठन माली समाज में एंट्री नहीं है। ये मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्ष जी से, ये विशेष निवेदन रहेगा कि एक संगठन और युवा संगठन। युवाओं के लिए आपका कोई संदेश, वैसे युवा के नए नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके लिए कोई आपके लिए? युवा के लिए मेरा एक सबसे विशेष सहयोग है। एक तो शिक्षा संबंधित नई कार्यकारिणी से निवेदन, एक शिक्षा संबंधित एक ऐसी समिति बना के और बच्चों के लिए चाहे ट्यूशन है, चाहे कंप्यूटर क्लासेस है या और भी कंपटीशन क्लासेस की जो ट्रेनिंग है उसकी एक तो कोचिंग क्लासेस की कोई व्यवस्था हो जाए, वो अच्छी है। दूसरी, रोजगार संबंधित भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपने समाज में। अपने समाज में जब तक जहाँ तक देखने जाएंगे तब तक व्यापारी वर्ग अपने समाज में परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो बहुत कम है। जो बिजनेस क्लास लोग ये समाज में, बिजनेस छोटा बड़ा बहुत अलग चीज़ है। चाहे बिजनेस बहुत छोटा है वो नहीं, या बिजनेस बहुत बड़ा है वो भी नहीं, बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो रोजगार संबंधित एक ऐसा कैंप लगाए और जिसमें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं कि भाई कोई कम पैसे लगाकर छोटा मोटा कोई भी एक बिजनेस चालू करा के फिर उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए उसकी कोई सहयोग करे, कोई हेल्प करे, तो उसके लिए भी एक ऐसे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो नहीं, और समाज के लोगों को उस लाइन में लगा के और अपनी लाइन में लगा के और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो सहयोग करे, उसके लिए भी मेरा एक प्रयास रहेगा। और इसके लिए सबसे पहले मैं तैयार हूँ। जो कोई भी बिजनेस करना चाहता है, जिनके पास किसी के पास में कैपिटल कितनी भी हो वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारी इच्छा है एक कैंप लगाए जिसमें रोजगार, चाहे नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी और बिजनेस, इन तीनों का एक समन्वय कर करके हम लोग एक कैंप लगाएंगे। उसमें सब युवाओं को बुलाएंगे और बिजनेस संबंधित अगर कोई कर रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, चाहे उसको मैन्युफैक्चर से, आप देखिए आपको किसी भी तरह का मैन्युफैक्चर चाहिए तो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमारा किसी का कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं, आपसे डायरेक्ट बात करवाएंगे। चाहे कोई भी सेक्टर का किसी भी तरह का, चाहे मैन्युफैक्चर, चाहे होलसेलर, चाहे रिटेलर, आपको जो भी प्रोवाइड करानी है वो एक हम कैंप लगाएंगे और उस कैंप के अंदर वो सारी सुविधा भी आप उपलब्ध कराएंगे। ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कुछ युवाओं प्रतिभा समारोह रखे तो उसमें लोगों की प्रतिभा समारोह एक बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा समारोह में जो बच्चे प्रयास करके, मेहनत करके अच्छे अंक लाते हैं, जो अच्छा, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस में चला गया या अब एग्ज़ाम में किसी के अच्छे नंबर आ गए तो उसको अपने सम्मानित करता है तो उसको एक उत्साह और मिलता है। अगर मान लो किसी ने 90% लाया तो वो 95% लाने की कोशिश करेगा कि नहीं, मेरा नाम पूरे पाली समाज के अंदर मेरा नाम हुआ है उस सम्मानित करने से। एक तो ये हो गया सम्मानित वाला। दूसरा है एक परिचय सम्मेलन। समाज में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, सब सक्षम है, अच्छा परिवार है, आमदनी अच्छी है, लेकिन संबंध होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो एक परिचय सम्मेलन जिसमें मेरी सबसे पहला प्रयास है अपने पाली शहर का हो जाए तो अच्छा है। देखिए जिले लेवल में करने में बहुत ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 महीने की तैयारी करोगे तब जिले लेवल का आप किसी भी तरह कोई भी काम करो, आप चाहे आप कोई मेला लगा दो, चाहे कोई सम्मेलन कर दो, कुछ भी करो, कम से कम 2 महीने का टाइम समय चाहिए। लेकिन सबसे पहले छोटा एक पाली माली समाज शहर लेवल का एक अपने सम्मेलन करेंगे, वो अपना सक्सेस हो जाए, उसके बाद में तहसील, उसके बाद में अपने जिला लेवल के लिए अपने आगे जाके सोचेंगे उसके लिए। लेकिन एक परिचय सम्मेलन और दूसरा ये बच्चों को सम्मान समारोह, दोनों ये होना ही होना चाहिए अपने समाज में। और ये सारे काम, ये सारी जिम्मेवारी सबसे पहले आएगी युवा संगठन के ऊपर। मुख्य कार्यकारिणी इन सभी कामों की देख रेख कर सकती है, आप लोगों के साथ में रहेगी, लेकिन इस पूरे काम को अंजाम देना आप लोगों की जिम्मेवारी रहेगी। जो युवा संगठन के कार्यकारिणी, अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य, उन सबकी जिम्मेवारी रहेगी। एक सामूहिक युवा सम्मेलन का जो होता है हमारे पाली शहर में अभी हुआ नहीं है, लेकिन कभी इसके प्रति कोई भी कोशिश हुई नहीं है या फिर हम लोगों ने मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग भी बहुत हैं हमारे समाज में, वो बाहर तहसीलों में जाके मतलब आसपास की तहसीलों में कर लेते हैं, लेकिन हमारे पाली शहर में इस लेवल पर हुआ नहीं। कभी युवा संगठन द्वारा ऐसी कोई कोशिश की हुई थी क्या? सामूहिक विवाह में अभी तक तो शायद मतलब विशेष सामूहिक विवाह को लेकर कोई प्रयास अभी तक शायद नहीं हुआ है,
लेकिन हमारे दो अध्यक्ष जी है, कैलाश जी काबली और छवरलाल जी कछवा। तो श्रीमान छवरलाल जी की कछवा की शुरू से ही हार्दिक इच्छा थी कि सामूहिक विवाह हो, तो हमारे इसके लिए एक मौका भी है। जैसे अंकुट का हम खाना करते, पूरा समाज उसके अंदर सपरिवार भोजन प्रसादी के लिए आता है, तो शायद ऐसा कोई संजोग बन जाए तो अंकुट समारोह के साथ में सामूहिक विवाह हो जाए, उसके आसपास की ऐसी कोई तिथि निकल जाए 1 दिन 2 दिन आगे की, कि जिसमें विवाह भी हो जाए और भगवान का अंकुट प्रसादी का काम हो जाए। तो एक खर्चे में ये हो सकता है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, अगर सामूहिक विवाह करते भी हैं तो भी उसमें कभी भी खर्चे की कभी भी देखने की जरूरत नहीं है। भगवान चारभुजानाथ की इतनी कृपा रही है माली समाज के ऊपर कि समाज की किसी भी कार्यकारिणी ने, किसी भी अध्यक्ष महोदय ने कोई भी काम हाथ में लिया तो चारभुजानाथ ने उसको हमेशा पूरा पूरा किया। चाहे जेब 100 रुपये से काम शुरू किया और 1 करोड़ का खर्चा है, तो चारभुजानाथ की पूरी मेहरबानी रही है। तो सामूहिक विवाह आज अपने करते हैं और उसमें वो चाहे 10 लाख 20 लाख 50 लाख का भी खर्चा है, तो पूरा समाज सहयोग करने के लिए तैयार है। पैसों संबंधित कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, सबका अपना अपना एक सहयोग रहेगा। कोई ऐसी मन की कोई इच्छा जो इन कार्य करने से जो आपके मन में है कि ये काम हो जाए तो पूर्ण हो जाए? बिल्कुल, मैं आपके साथ में हूँ और इसी का मेरी हार्दिक इच्छा है, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन और रामदेव रोड का भवन तैयार हो, ये सबसे पहले हार्दिक इच्छा सबसे पहले। ये थे हमारे साथ युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी, कार्यकारिणी मेंबर भी हैं, और भी हम किसी और हस्ती के साथ आपकी वार्तालाप कराएंगे। मैं दिनेश माली और मुकेश सांकला के साथ, माली न्यूज़ नेटवर्क।